अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास और हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, जिसमें से तकरीबन हमने कोई 5 जो टाइप्स हैं वो हमने पढ़ ली थी। तो आज मेरे पास हैं डायगोनल मैट्रिक्स और कुछ उसके से रिलेटेड कोई 2 और भी हैं टाइप्स, उनको भी स्टडी करते हैं और उससे रेलेवेंट जो फिर हमारे 1.2 में क्वेश्चंस होंगे उनको भी कोशिश करते हैं कि मैं आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। जी, तो मेरे पास है 6 नंबर पे हमने पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स। तवज्जो कीजिएगा, ये बच्चों को अक्सर नहीं याद होती ये डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब रट्टा भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी जब वो लिखने बैठते हैं तो उनका रट्टा ऐसा मिक्स हो जाता है तो उनको पता नहीं चलता कि हमने लिखा क्या है। तो ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपका मैं आपको बताता चलूं कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास कोई सा भी। मैं आपको जस्ट पहले कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि डायगोनल बेसिकली कहते किसको हैं, डायगोनल का मतलब क्या है। बेटा आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, याद रखिएगा मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम इक्वल हो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें देखिए 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपने पहला से आपने स्टार्ट करना है और जो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट होगा उसको आपने ऐसे क्रॉस करना है, ये ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड द डायगोनल। दिस पोजीशन इज कॉल्ड द डायगोनल। अब ये डायगोनल्स एंट्रीज है हमारी, और इसके ऊपर जो 3 एंट्रीज हैं और इसके नीचे जो 3 एंट्रीज है उनको कहते हैं नॉन डायगोनल्स एंट्रीज। ये मेरे पास है डायगोनल एंट्रीज और ये जो मेरे पास है ऊपर भी और ये नीचे भी, इनको कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज या पोजीशंस भी कहते हैं इनको। अच्छा, जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब मुझे ज्यादा इजी होगा आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स अंडरस्टैंड करवाने में। तो कहते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज ऑलवेज शुड बी 0। नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं, ये 3 ऊपर और 3 नीचे, ये सारी क्या होनी चाहिए, शुड बी 0, मस्ट बी 0, बल्कि ये सारी की सारी 0 होनी चाहिए। और जो डायगोनल्स की पोजीशंस पे कम अज कम, डायगोनल्स की पोजीशन पे कम अज कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन 0 हो। मतलब कहने का कहते हैं कि अगर आपके पास 3 का 3 का ऑर्डर है तो उसमें से अगर आपके डायगोनल पोजीशन पे 2 एलिमेंट्स भी 0 हो जाते हैं ना, और आपका थर्ड नहीं होता, देन आपका वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको फिर मजीद अच्छी समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे जी, आपके पास है मैट्रिक्स एक 0 0 0 2 0 0 0 और ये 3। लेट्स पुट मैट्रिक्स ए है मेरे पास। अब देखिए, इसमें पहली बात तो मैंने आपको कहा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो स्क्वायर है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं आपकी, ये देखें, ये वाली और ये वाली आपकी, ये ऑलवेज 0 ही है। अब जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो कहते हैं कि इन तीनों में से कम अज कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन 0 हो। यहां पे तीनों नॉन 0 हैं, इट्स ओके, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है आपका। इसके बाद ही एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स बी है और वो मेरे पास है ये चीज। अब इसमें देखें तो अगेन आपके पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 है, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से उसने जो कंडीशन दी थी वो ये थी कि कम अज कम एक एलिमेंट ऐसा हो। तो इसमें तो 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन 0 हैं, सो इट्स ओके, इट इज आल्सो आवर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पे इसी की ही।
और ये मेरे पास है सी मैट्रिक्स, इसको मैं नाम दे देता हूं, और वो मेरे पास है लेट्स सपोज 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये 3। देखिए बिल्कुल ही मैं आपको एक स्कीम के साथ लेके चलता आ रहा हूं, एक तरतीब के साथ लेके चलता आ रहा हूं आपको मैं। तो अब इसमें देखिए, तो अगेन आपके पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 है, और डायगोनल की पोजीशंस पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से भी आपका कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ये तीनों डायगोनल मैट्रिक्स है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा कि उसने ऐसी स्टेटमेंट क्यों कही है कि डायगोनल्स की पोजीशन पे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन जीरो हो। वो इसलिए कहा है क्योंकि अगर अगले स्टेप में मैं इसको भी जीरो कर देता हूं बेटा, तो देन इट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जो हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये हमारा फिर नल मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर ये हमारा डायगोनल नहीं होगा। इसलिए उसने नल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों में फर्क रखने के लिए उसने कहा कि डायगोनल्स की पोजीशन पे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन जीरो हो। इसके साथ ही डायगोनल मैट्रिक्स की आई थिंक मैंने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश की है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है जी, इसकी इससे मिलती जुलती एक और टाइप है हमारे पास, वो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम है दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये भी हमारा काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें जो डायगोनल्स की पोजीशंस पे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे होंगे सारे के सारे यूनिट 1 1। वो हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर का हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसमें देखें तो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी जीरो हैं, जैसे हमारे पास डायगोनल्स में हैं, और जो डायगोनल की पोजीशंस पर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे सारे के सारे 1 होंगे हमारे पास। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर का है, एक हमारे पास 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है, और वो हमारे पास मिसाल के तौर पे ये 1 0 0 और ये 1। इसमें भी अगर देखें तो आपके पास नॉन डायगोनल सारे 0 हैं और डायगोनल की पोजीशन पर सारे के सारे 1 है। सेम इस तरह हमारे पास एक आता है मैट्रिक्स 1 by 1 का ऑर्डर का। इसमें भी हमारे पास ये जो 1 है, इसमें इसको हमने रो मैट्रिक्स भी कहा था, इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स भी कहा था, और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आ जाता है कि एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सेम ये वही डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें जो डायगोनल्स की पोजीशंस पर जितने भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स होंगे वो सारे सेम होंगे एक्सेप्ट 1। मतलब डायगोनल की पोजीशन पर इस 1 1 1 के बजाय यहाँ पे 2 2 2 भी आ सकता है, 3 3 3 भी आ सकता है। 1 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं हमारे पास वो सारे यहाँ पर आ सकते हैं, और ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। ऑर्डर आपका कोई सा भी हो सकता है, वो 3x3 का भी हो सकता है, वो आपके पास 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है, वो आपके पास 1 by 1 ऑर्डर का भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 0 0 0 2 0 0 0 और ये 2। इसमें देखिए तो आपके पास ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी 0 हैं, जो डायगोनल्स हैं वो सारे सेम है 2 2 2। ठीक है, सेम इस तरह आपके पास एक और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके पास है जी 3 0 0 3। ये 2x2 का ऑर्डर है, और इसमें मैंने जो एलिमेंट लिया है वो 3 लिया है डायगोनल एलिमेंट, और वो देखो दोनों सेम है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे जब 1 1 1 आ जाएगा तो वो स्केलर नहीं होगा, वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। बच्चे अक्सर ये भी करते हैं कि आइडेंटिटी और स्केलर को मिक्स कर देते हैं। जब डायगोनल की पोजीशन पर सारे 1 1 होंगे तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। 1 के अलावा कोई भी और नंबर होगा वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा। वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, कुछ भी वो हो सकता है। सेम इस तरह हमारे पास ये जो 1 by 1 ऑर्डर है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने एक 5 लिखा है, तो दिस इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स।
इसी को हमने रो भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, इसी को हमने कॉलम भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे जब 1 आ जाएगा तो ये 1 हमारा कहलाएगा फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके साथ ही हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं इस डायगोनल्स, आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही हम लोग कर लेते हैं साथ इसमें आ जाता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास ये सिंपल बहुत ही आसान सा है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके साथ, तमाम के साथ नेगेटिव का साइन लगा देना है, मतलब उन तमाम के साइन चेंज कर देना है। सॉरी, नेगेटिव साइन नहीं, क्योंकि समटाइम आपको नेगेटिव एलिमेंट दिया होगा और आपने उसको पॉजिटिव बनाना है, साइन चेंज कर देना, सिंपल। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए है मेरे पास, लेट्स सपोज वो -1 है, 0 है, 2 है और -5 है। तो मुझे कहा गया है कि इसका नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करो। तो इसका नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने सिंपली क्या करना है, -a लेना है, साइन चेंज करने मैंने आपको कहा, सिंपली साइन चेंज करने हैं। तो ये -1 +1 हो जाएगा, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता, ये -2 हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स है। इसके साथ ही हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं डायगोनल्स, आइडेंटिटी, स्केलर और नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कहते हैं फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी डी, कोई भी दिए हुए, मैं आपको जस्ट एक करवा देता हूँ और वो आपके पास है, लेट्स सपोज डी वाला। डी आपके पास है -3, 2, -4 और ये 5। इसका नेगेटिव आपको कहा गया है फाइंड करने का, हमने सिंपली क्या करना है, -d इज इक्वल टू +3 +4 -2 और ये -5, ठीक है। उसके बाद बाकी आपने प्रैक्टिस करने बहुत ही आसान से हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 भी है, सॉरी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें सिंपली बताना है कि कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा स्केलर है, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जी पहला मैट्रिक्स जो है वो आपका स्केलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स डी आपका अगेन आपका है डायगोनल मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स ई है आपका वो 5 - 3 2 और 1 + 1 2, तो दोनों सेम है, तो आपके पास वो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है और उसमें भी हमारे पास 1.2 के ही कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।